नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कुंभ का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन हम जो है सफ़र कर रहे थे कुंभ की गलियों में, तब हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रक्तदान करने के लिए जा चुके हैं। हमारे मन में भी उनको लेकर जिज्ञासा हुई। हमने सोचा चलो ये बातचीत और उनके इस मिशन के बारे में हम उन्हीं से जान लेते हैं। आइए राजीव जी नमस्कार। सर प्रणाम। आप जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रक्तदान के लिए जाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? और सर मैं अपने भाई को खोया हूँ, अपने को खोया हूँ, अपने परिवार के सदस्य। क्या घटना थी वो? और ब्लड की कमी से उनकी जान गई थी और अपेंडिक्स था बनारस में 39 GT से जो गोरखा रेजिमेंट है। तो उस दिन से मैं प्रण लिया कि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। और मैं अब तब से 2002 से लेकर अभी 2025 तक करता आया हूँ और 108 बार का मैं रक्तदान कर चुका हूँ। देश के 25 राज्यों में जाकर मैंने जागरूकता प्रोग्राम भी कराया हूँ और सर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रक्तदान भी किया हूँ सर। आपको कैसे जानकारी मिलती है कि कहाँ पे रक्त की जरूरत है? सर एक हम लोग का नेशनल ब्लड डोनेशन कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आता है तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड मुहैया करवाते हैं। जहाँ तक हो सके हम लोग पूरा का पूरा 100% कोशिश करते हैं कि ब्लड मुहैया हो जाए। कितने लोग जुड़े हैं आपसे? सर लगभग 3000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं सर। लगभग सभी लोग अलग अलग राज्यों से हैं? अलग अलग राज्यों से हैं, देश का पूरे देश के राज्यों से सर। अगर किसी को दिल्ली में जो है ब्लड की जरूरत है और आप अभी प्रयागराज में हैं, आपको मालूम चलता है तो आप इसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? मैं सर दिल्ली के जो दिल्ली के जो बंदे हैं मैं उनको मैसेज करता हूँ, फिर वहाँ से वो मैसेज के थ्रू अपने जाकर अपने जो बंदे हैं उनके कोऑर्डिनेटर बंदे हैं उनसे बात करके ब्लड मुहैया करवाते हैं और सहायता करते हैं ब्लड की कमी से किसी की जान न जाए। अच्छा, तो अभी तक मतलब ऐसे कितने प्रयागराज में कितने यूनिट ब्लड की व्यवस्था आप कर चुके हैं? सर यहाँ तो मैं कम से कम सैकड़ों कर दिए होंगे सर। 87 हम कैंप करा दिए हैं सर प्रयागराज में और जिसमें लगभग हजारों लोगों ने रक्तदान किया होगा। और यहाँ पे इस मेले में कितना होगा? इस मेले में सर अभी 22 यूनिट हुआ था अभी जस्ट अभी, और अर्ध महाकुंभ में हुआ था लगभग 87 यूनिट हुआ था उसमें। हाँ। तो इसके लिए जैसे आप जाते हैं ब्लड देने के लिए कहीं पे भी किसी भी राज्य में, तो आप मान लो चलो आपने बताया कि आप कन्याकुमारी से लेके गए थे, तो आपको जैसे कन्याकुमारी क्यों जाना पड़ेगा? मतलब क्या सफर था वो, कहाँ से कॉल आई थी? और सर कॉल भी आई थी और ये था कि मेरा मिशन ये भी है कि सर कम से कम मैं पूरे देश में रक्तदान कर सकूं ताकि हमसे लोग प्रेरणा लेकर कम से कम अपने स्थानीय जिले में तो रक्तदान कर ही सकें। क्योंकि सर ऐसे सिर्फ फोन आता है कि कोई मम्मी के लिए नहीं देता है ब्लड, कोई बाप के लिए नहीं देता, कोई भाई के लिए नहीं देता है, कोई अपनी बीबी की डिलीवरी के लिए नहीं देता है। ऐसे सर स्वार्थी लोग हैं। तो कम से कम उनमें कम से कम प्रेरणा ये जगह रक्तदान के प्रति कि कम से कम जो बंदा कन्याकुमारी तक रक्तदान करने जा रहा है तो कम से कम और लोग प्रेरणा ले सके और कम से कम अपना स्थानीय जिला में रक्तदान कर ही सके कम से कम। आपके परिवार में कौन कौन है, क्या वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं? और सर माता जी पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती है, कसम दिलाने लगती है कि हाथ छुओ हमारा, अब बहुत हो गया, 100 से ऊपर रक्तदान कर चुके हो, अब एज भी ज्यादा हो रही है धीरे धीरे और अब रक्तदान बंद कर दो अब। लेकिन फिर भी उनके कसम को मैं हटाकर मैं चुपे चोरी में रक्तदान करने चला जाता हूँ किसी न किसी बहाने से। इसको युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इसके साथ, आप जो अपने मिशन को और आगे कैसे ले जाना है? सर मैं युवाओं को मैं ब्लड रक्तदान में जिंदगी एक किताब भी लिखा हूँ। तो मैं डिग्री कॉलेज में और इंटरमीडिएट कॉलेज में जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं उस किताब को मैं देता हूँ और वहाँ जाकर स्पीच देता हूँ कि जागरूकता के लिए उस तरह जागरूक करते रहते हैं हम हमेशा। सालों भर सर हमारी चलती रहती है प्रोग्राम। महाकुंभ के अंदर कोई ऐसा केस आया इमरजेंसी वाला टाइप का, आपको तुरंत पता चला हो कि यहाँ पे ब्लड की जरूरत है? महाकुंभ में सर आज हमारे डॉक्टर पाठक जी का आया था सर गुजरात से फोन कि इलाहाबाद में एक यूनिट की आवश्यकता है, तो मैं वो करवा दिया था सर आज। जैसे यहाँ पर आपने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, तो वो जो कैंप लगता है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? वो कहाँ पे ब्लड निकालते हो आप लोगों का? और सर अभी एक छोटी सी बस आती है मोबाइल बैंड टाइप की और उसमें सारे इक्विपमेंट रहते हैं कि कैसे ब्लड निकाले जाए। उसको फुली एसी रहती है गाड़ियों और वो ब्लड को निकाल कर फ्रीजर है उसमें वो फ्रीज किया जाता है, फिर वहाँ से फिर ब्लड बैंक में जाता है, फिर उस पर जाँच होती है और जाँच के बाद फिर वो फ्रिज में रखकर फिर जिसकी जरूरत है वो अपना वहाँ से ले जाता है। और ये जैसे वैन आती है तो इसका एक्सपेंस वगैरह भी होता होगा, खर्चा कैसे उठता है? वो सर सरकार देती है सर, वो सरकार की। तो आपको अगर कहीं पर भी वैन की जरूरत है तो आपको कहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आप कैसे अप्लाई करते हैं? सर मैं सीएमएस को देता हूँ या तो सीएमएस अगर एब्सेंट है तो रक्त कोष प्रभारी को मैं देता हूँ। तो 2 दिन का समय मांगते हैं लोग कि 2 दिन पहले तैयारी कर सके पूरे मेडिकल टीम को लेकर। अच्छा, कोई व्यक्ति डोनेशन के लिए आ रहा हो, जैसे दान करना हो रक्त, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे?
सर कम से कम उसका 12.5 तो ब्लड होना ही चाहिए, 50 किलो वजन होना चाहिए। और ब्लड देने से सर कई बीमारियां नहीं होती है, मेडिकल साइंस कहता है। जैसे सर शुगर नहीं होगा, ये ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और वजन कम होता है शरीर से। आदमी फैटी नहीं होता, फैटी लिवर नहीं होता है, क्योंकि जब आदमी रक्तदान करता है तो 350 ml जो खून निकलता है उसे कैलोरी डाउन होती है। तो वजन, जैसे हमारा वजन बहुत फिट है सर, अभी मैं 37 लीटर खून दान दे दिया हूँ सर, और देश के 23 राज्यों में जाकर मैंने रक्तदान किया और अवेयरनेस भी किया सर। तो वजन भी कम होता है सर। साल में कम से कम एक बार रक्तदान कर देना चाहिए सबको, ताकि पुराना खून निकल जाता है और नया खून क्रिएट होता है, तो एनर्जी भी मिलती है सर इससे। आपको ब्लड डोनेशन करने के बाद एनर्जी मिलती है, आप ये क्या? सर ये हमारा तो दिमाग में सेट हो गया है कि हम जैसे 3 महीना हमारा हो जाता है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई 3 महीना हो गया, जाकर रक्तदान कर रहे हैं हम, तो जाकर रक्तदान कर देते हैं सर। चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं भी, जिस स्टेट में रहूं मैं जाकर कर देता हूं सर। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने समय में रक्तदान करना चाहिए, या कोई भी रक्तदान करता है जैसे उसने आज किया, तो कितने दिन बाद या कितने महीने बाद उसे दोबारा रक्तदान के लिए तैयार हो जाता है वो? 3 महीने के बाद से रक्तदान किया जा सकता है। जैसे मैं आज रक्तदान किया हूं तो मैं तीसरे महीने में रक्तदान कर सकता हूं। 90 दिन के बाद सर रक्तदान में कर सकता हूं। साल में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है सर। और प्लेटलेट जो होता है महीने में 2 बार डोनेशन कर सकते हैं प्लेटलेट। क्या आपने प्लेटलेट्स भी दान की? हाँ सर, मैं कोरोना काल में मैं गुज्जर था, सुधीर गुज्जर को वेदांता हडियाड़ा जो में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ कोरोना काल में ही गया था मैं देने के लिए सर, प्लेटलेट देने के लिए। प्लेटलेट देने की जान बच गई सर। ये आपके हाथ में एक मोटी सी फाइल दिख रही है, क्या चीज है? ये सर ये हमारा ये लेह लद्दाख का है सर। ये मैं लेह लद्दाख में गया था, ये 8/9/2020 को गया था। तो वहाँ भी हमको यूपी का फर्स्ट ब्लड डोनर, इसमें डॉक्टर सब लिखे हैं कि यू आर फर्स्ट डोनर, आप यूपी जो स्पेशली फॉर ब्लड डोनेशन आप लेह लद्दाख में आए हैं, यू आर फर्स्ट पर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश। आपने किया? लेह लद्दाख है सर। और ये सर है नागालैंड का सर, ये सर कन्याकुमारी का है। और ये सर है जम्मू कश्मीर मिलिट्री हॉस्पिटल का सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर मिलिट्री हॉस्पिटल में वहाँ पे गए तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ सर कैंप नहीं था सर, वो मैं खुद गया था, सुरक्षा से गया था मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहाँ सूबेदार AK राजू थे, AP राजू, आंध्रा के थे वो, आंध्र प्रदेश के, तो उन्हीं के देख रेख में सर ये हुआ। और आगे ये सर बम्बई का जब 5 मई को हमारा बर्थडे होता है, तो मैं बम्बई गया था अपने जन्मदिन के अवसर पर, मैं बम्बई में रक्तदान किया सर। आप अपने जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं सर, करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, और कैंप भी कराते हैं सर। अच्छा, और ये सर राजस्थान का है, ये सर गोवा गया था तो गोवा का भी है सर, ये बक्सर बिहार का, ये पूरा फुल स्टेट का है सर, ये छत्तीसगढ़ का है सर, ये मध्य प्रदेश का है, ये पूरा सर, ये जैसे असम का है सर, ये एम्स नई दिल्ली का है सर, ये पूरा हर स्टेट का सर मिला, ये छत्तीसगढ़ का है सर, ये वेस्ट बंगाल का है सर। ये अमर उजाला भी आपको मालूम है ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है? हाँ सर। तो अमर उजाला में भी आपने डोनेट किया होगा? हाँ सर, बिल्कुल किया सर। अमर उजाला का तो बहुत काफी सर्टिफिकेट सर मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ सर। 14 जून को कराते हैं सर, और मैं उसमें तत्परता से मैं एक्टिव होकर मैं उसमें काम करता हूँ सर। 14 जून को सर ये होता है। और अच्छा, अमर उजाला का भी आपके पास मतलब सर्टिफिकेट है? कितनी बार किया है आपने अमर? ये सर ये 2022 का है सर, अमर उजाला का सौजन्य से होता है। ये 2014 का है सर। जब अमर उजाला की सर टीम बुलाती है सर, हम करते रहते हैं सर। ये अमर उजाला का सर, ये पूरा ये भी अमर उजाला का है सर। ये उस समय में 80 बार किया था सर, ये 14/6/2020 को। तो मैं अमर उजाला को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि प्रेस में एक सर यही एक ऐसा प्रेस का मीडिया है कि अमर उजाला ब्लड डोनेशन में काम कराती है सर। हाँ, ब्लड डोनेशन ही कराती है, बाकी कोई प्रेस नहीं कराता सर। तो आपने देखा कि ब्लड डोनेशन करने के लिए लोग कितने डेडिकेटेड हैं। यह एक पुण्य का काम है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। आपको भी मौका मिले तो आप भी एक बार ब्लड डोनेशन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विक्रांत चतुर्वेदी, कैमरामैन श्यामवीर के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।